जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश में आपातकाल लगाने वालों के मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती। संविधान का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने संसद में प्रवेश से पहले उसकी सीढ़ी पर माथा टेका और भीतर संसद में संविधान को माथे से लगाया। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर थी। उस समय मैं स्वयं सागर फिर जबलपुर जेल में बंद रहा हूँ। संविधान की बात करना और बात है और संविधान का सम्मान करना, उसका पालन करना और बात है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस पर चुटकियां लेते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने जलेबी खा ली है और अब झारखंड में भी भाजपा का परचम फहराने वाला है। मैं यहाँ से निकल अब झारखंड ही जा रहा हूँ और फिर महाराष्ट्र भी जाऊंगा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जबलपुर कलेक्टर ओरिया एसपी से नशा मुक्ति के विषय पर चर्चा की गई है। नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एक एटीएफ सेंटर बनाने के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव मांगा गया है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद यहाँ उसका निर्माण कराया जाएगा। हरियाणा की जनता ने जलेबियाँ खाई हैं, हम लोग झारखंड में भी जलेबियाँ खिलाएंगे। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं झारखंड ही जा रहा हूँ और पार्टी पूरे सजगता के साथ में और गंभीरता के साथ में, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में, पूरी मुस्तैदी के साथ में इन चुनाव को जीतने के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। जो संविधान की प्रति बार बार राहुल जी लहरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनता उस चीज़ में नहीं आ रही है, समझ गई? आपातकाल लगाने वाले संविधान की बात करें। संविधान की तो उस दिन हत्या हुई थी जब 26 जून को 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था। और मैं तो यहाँ जबलपुर जेल में भी रहा उस समय, पहले सागर जेल में था और बाद में यहाँ पर भी रहा। तो कितने बार जब विपक्ष सत्ता में रहा तब संविधान का अपने हिसाब से उसका उपयोग किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संविधान की बड़ी कापी हाथी पर बिठाल करके और उसकी संविधान यात्रा निकालने का काम किया था। फिर यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत उनके द्वारा की गई। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को सदैव जो है ना ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। संविधान, जैसा कि विपक्ष के कुछ लोग करते हैं, संविधान दिखाने की नहीं बल्कि संविधान का सम्मान करने का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए कि जब वो पहली बार लोकसभा में आए तो लोकसभा के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पहली सीढ़ी को नमन किया और भीतर जाकर पहले उन्होंने संविधान के प्रति अपना माथा झुकाकर सम्मान प्रदान किया गया था। तो उनके लिए तो ये राजनीतिक मतलब हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए संविधान आस्था का, विश्वास का और परंपराओं का हम सबके लिए आदर्श है।